अधीन हो। जब आप वयस्क हो जाते हैं तो फिर आप स्वतंत्र हो, फिर आपकी गार्जियनशिप वहां पर उतनी मैटर नहीं करती। सैद्धांतिक रूप से तो करती है, मतलब ऐसा थोड़ी हम 18 साल के रहेंगे तो हमें पूछना तो कभी पड़ेगा, लेकिन कानून कहता है कि नहीं 18 और जिन्होंने 18 वर्ष पूरी कर लिया वो वयस्क हो गए, अब उस देश के नागरिक और जितने अधिकार जो एक पूर्ण वयस्क व्यक्ति के पास है वो उनको कहा। तो आपके 18 वर्ष के हो जाने के बाद आपको अधिकार तो मिल जाएंगे, लेकिन अधिकारों के साथ और क्या क्या हमारा संविधान देता है हमें, बताइए किसी को पता? अधिकारों के साथ आपके दायित्व भी आते हैं। ऐसा थोड़ी कि सिर्फ आपको मिल जाएगा और आपसे कोई अपेक्षा नहीं की जाएगी, है ना? तो ये पता है, इसी को बोलते हैं विधिक साक्षरता। इसीलिए हम लोग विधिक, इसका नाम ही विधिक साक्षरता रखेंगे। कानूनी ज्ञान, अब कानूनी ज्ञान के लिए तो हालांकि वकालत की डिग्री भी लेनी पड़ती है ना? वकालत की डिग्री इसलिए लेनी पड़ती है ताकि आप कोर्ट में किसी और का पक्ष रख सकें। लेकिन विधिक ज्ञान क्यों जरूरी है? ताकि आपको आपके अधिकार पता लगा। अगर आपके अधिकारों का कहीं उल्लंघन होता है तो आप क्या उपचार पा सकते हैं ये पता हो, और आपके जो दायित्व हैं वो आपको पता होंगे। बहुत सा सिमिलर है, आपके कुछ दायित्व पालन से भी आपके कुछ अधिकार उत्पन्न हो जाते हैं जो नॉर्मली अस्तित्व में कम रहते हैं, लेकिन जब आप अपने दायित्व को पूरा करते हैं तो कुछ सर्टेन राइट्स जो बुक्स में नहीं है, दे आर नॉट प्रिस्क्राइब्ड, पर फिर आप क्लेम करते हैं, समझ रहे? आप क्लेम करते हैं, इसलिए हमारे लिए दायित्व भी उतने जरूरी है जितने हमारे अधिकार। अधिकार और दायित्व पहला कहां से होते हैं? कहां से आया ये अधिकार? कहां से मिलता है हमें? संविधान से मिलता है। पढ़ा है सबने? यस सर। सच में पढ़ा? यस सर। किस किसने? यस सर तो वो आया था। कौन स्पीकर? अपन बात कर रहे हैं, भाषण नहीं दे रहा हूँ। यस सर। हम नेता थोड़ी डिस्कशन। प्रियम्बल पढ़िए, किसी को याद है? प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना पढ़िए। कॉन्स्टिट्यूशन किसके साथ पढ़ा था? प्रियम्बल सबसे पहले लिखा हुआ है, कोई सुना सकता है? स्कूल की दीवारों में भी लिखी है 3-4 जगह संविधान की प्रस्तावना। याद कीजिए। नहीं जो, हाँ, और इसके पहले 2-3 और हैं। और प्रभुत्व संपन्न, धर्मनिरपेक्ष और पूरे आदमी। कब बना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन? 1950 को बना था, मतलब पूरा फिर से पढ़ना, ठीक? ये हमारी बॉडी हमारी है तो एक लायबिलिटी क्रिएट होती है। कौन सी? जैसे दूसरे की बॉडी है उस पर उसका अधिकार है, तो अगर हम उस लिमिट को क्रॉस करते हैं, उस व्यक्ति की स्वतंत्रता को जब हम कर्टेल करते हैं, कैसे? आपको गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है ना? सबको है। अब ऐसे भी किसी व्यक्ति को एक कोई चांटा मार देता है, क्या हुआ? उस व्यक्ति के अधिकार का गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार का उल्लंघन। अधिकारों का उल्लंघन अपराध को जन्म देता है। अपराध समझते हो? क्या कहलाता है अपराध? कोई भी एक बोलेगा, सबने सुनाई नहीं देता। कोई भी अपराध क्या होता है? हाँ सर, जो हमारे संविधान में कानून बना है ना,
उसके मतलब विपरीत मतलब उल्लंघन करके कोई कार्य करना अपराध है। कोई एक अपराध बता दो। जैसे चोरी करना। चोरी क्यों अपराध है? अब उसमें तो किसी आदमी को मारा नहीं मारा ना, अपराध कैसे हो गया? प्रॉपर्टी किसने बोला? किसने बोला प्रॉपर्टी? अरे किसी ने बोला अभी प्रॉपर्टी। हाँ कबीर सिंह साहू जी, प्रॉपर्टी क्या? प्रॉपर्टी नहीं सही जा रहे थे, इसलिए पूछ रहा हूं मैं। बता, राइट टू प्रॉपर्टी भी है, राइट टू प्रॉपर्टी भी है इस देश में। आपका पेन आप इसलिए रखते हैं क्योंकि आपके पास राइट टू प्रॉपर्टी है। तो जब कोई व्यक्ति किसी की कोई संपत्ति को चुराता है, वो उसके राइट टू प्रॉपर्टी के राइट को इन्फ्रेंच करता है, इसीलिए अपराध है। प्लीज साउथ बैठे, इसीलिए अपराध तुम समझ। तो ऐसे बहुत सारे एक्ट हैं जो करने से मना किया गया है, और जब लोग वो करते हैं वो अपराध का गठन करते हैं। फिर जब वो अपराध कर लेते हैं तो रिपोर्ट होती है, फिर आते हैं कोर्ट में, फिर वो बहुत कुछ होता है, फिर सजा होती है, कई बार नहीं होती है। वो क्या बोलते हैं, पेशियां चलती रहती है। तारीख किसने सुना? तारीख पे तारीख। वो तारीख पे तारीख का ना एक प्रोसीजर है। जब एक एफआईआर होती है, एक केस प्रेजेंट होता है, एक प्रोसीजर है कि इस दिन को ये होगा, नेक्स्ट हियरिंग में ये होगा, नेक्स्ट हियरिंग में ये होगा, तो उसको पेशी कहते हैं। अब दिन को आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, संडे। लेकिन ये तो सेम डे हर महीने में होते हैं ना। तो उस पर्टिकुलर डे को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? विद डेट। उसे बोलते हैं पेशियां, तारीख पे तारीख। तो उन तारीखों में प्रोसीजरल वर्क होता है, इसलिए डेट्स दी जाती है। पर अभी उसका मजाक बनता है, कोर्ट में पेशियां मिलती है। करेक्ट होता है, वहाँ काम होता है पेशियों, मुल्जिम आता है, गवाह आते हैं, फिर और क्या होता है कोर्ट में? उस पूरे प्रोसीजर को सुनवाई कहते हैं, एंड में फैसला होता है। ठीक है, तो हम थे अपराध पे। और कौन कौन से अपराध हैं? बहुत बड़ा, छोटे छोटे बताओ। मर्डर, एक्सीडेंट और